जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विवेक पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ठीक है दोस्तों, यह भी एक नंबर सिस्टम का एक अगला टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको बताने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे शेषफल प्रमेय, जब आप किसी भी नंबर में किसी भी नंबर से अगर आप भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, उसका हमें शेषफल तो जरूर मिलता है। ठीक है ना, तो हम उसी चीज के बारे में दोस्तों हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल लिया हूं, अगर आप 9 में 7 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, अगर आप 9 में 7 से भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है। जैसे देखिए, अगर आप 9 में अगर आप 7 से भाग देते हैं तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ना पड़ता है, तो इसमें से अगर आप घटाते हैं तो क्या मिलता है, 2। तो यह जो होता है आप इसे क्या कहते हैं, शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। हमें इसी सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और दोस्तों, शेषफल क्या होता है, मतलब भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, इन सब बातों को मैं एक अगले वीडियो में बता चुका हूं। आप उसे जरूर उस वीडियो को पूरा देखें और वहां से आपको यह बातें पूरी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए, मतलब कि अगर आप 9 में 7 से भाग देते हैं तो क्या रिमाइंडर मिलता है, 2 मिलता है। तो एक प्रश्न ऐसे है। अब दूसरा प्रश्न है कि 82 गुणे 88/7, मतलब 82 में 88 से गुणा करके और उसमें हमें 7 से भाग देना है, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, उसका शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो एक तरीका यह है हमारे पास कि 82 का गुणा हम 88 में करें तो जो आएगा हमारा, उसमें फिर हम 7 से भाग देंगे तो उसका जो शेषफल आएगा फिर हम उसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से करने से अच्छा है कि हम करते क्या हैं, हम 82 में हम 7 से भाग देते हैं। ठीक है, अगर आप 82 में 7 से भाग देते हैं तो क्या आता है, शेषफल 4 आता है। और 88 में अगर आप 7 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है, 4 आ जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा, अगर आप 82 में 7 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या मिलता है, 5 मिलता है। ठीक है ना, और 88 में अगर आप 7 से भाग देते हो तो क्या मिलता है, शेषफल 4 मिलता है। फिर उसके बाद क्या करना है कि इनका आपस में हमें गुणा कर देंगे तो 5 चौका क्या हो जाएगा, 20। अब 20 में दोस्तों अगर आप 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपका क्या बच जाता है, 6 आता है। ठीक है ना, अगर आप, कहने का मतलब है कि अगर आप 20 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या मिलेगा, आपका शेषफल 6 मिलेगा। आया बात समझ में। अब एक बात देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने एक चीज लिखा है, जैसे कि 49 में अगर हम 18 से भाग देते हैं, 49 में अगर आप 18 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर भी अपना 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक निगेटिव रिमाइंडर होता है। तो देखिए, अगर आप 49 में अगर आप 18 से भाग देते हैं तो 18 का पहाड़ा में कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, मैक्सिमम 18 दूना 36, 18 तिया 54, 3 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 2 बार पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, 49 से कम आता है। तो अगर आप 2 बार टेबल पढ़ते हैं, 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 18 दूना 54 होता है। तो अगर आप 49 में से 18 दूना 36 होता है, 49 में से अगर आप 36 घटाते तो यह क्या हो जाता है आपका, 13 जो आता है यह आपका क्या होता है, पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। और 18 तिया क्या होता है, 54। अब देखिए, अगर 18 तिया 54 हो रहा है, अब हमें 54 से 49 के पास वापस हम आ रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, हमें -5 कम करना पड़ेगा, हमें -5 कदम पीछे आना पड़ेगा। तो ये जो माइनस होता है, -5 होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है ना, तो रिमाइंडर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मतलब कि जैसे एक निगेटिव होता है, एक क्या होता है, पॉजिटिव। हम हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर का ही बात करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, एक प्रश्न है, मैं आपको ले लेता हूं, एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपको और समझाता हूं। जैसे देखिए, एक प्रश्न यह है, आपका प्रश्न दिया है कि 25 है, 25/24। ठीक है, 25 बटे क्या है, 24। अब इसके पावर क्या है, 33। अब पूछा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है ना, अब पूछा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं आप एक बात, कि अगर आप भाई 25 में
24 से भाग देते हैं। अगर आप 25 में 24 से भाग देते हैं तो हमें कितना बार पहाड़ा पढ़ना पड़ता है? एक बार। तो यहाँ पर आप देखते हैं, अगर आप यहाँ घटाते हैं तो क्या इसका शेषफल आता है? 1। तो आप समझिए, तो यहाँ पर जब आपने भाग दिया 25 में 24 से तो शेषफल क्या आ गया? 1। और इसके पावर कितना है? 33। अब बटे क्या हो जाएगा आपका? 24। और भाई आप एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 के घात में कुछ भी रहेगा, 1 के पावर अगर आप कुछ भी करते हैं तो उसका मान क्या मिल जाता है आपको? 1 ही मिल जाता है। और इसके बटे क्या होगा? 24। अब देखिए, अब इसका रिमाइंडर क्या होगा? अब इसका रिमाइंडर यह होगा, 1 में 24 से भाग जाएगा? 1 में 24 से भाग जाएगा नहीं, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? खुद 1 हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि छोटे में हम, अब 1 में 24 से भाग तो जाएगा नहीं, ठीक है ना? तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका? खुद 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आगे देखिए, कुछ प्रश्न आगे है, हम कुछ प्रश्न को आगे आपको बता देते हैं, ठीक है? इन सबको मैं इरेज कर देता हूं और कुछ प्रश्नों को मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है? इसको भी मैं इरेज कर देता हूं। तो बने रहिए वीडियो में, आप लोग छोड़कर वीडियो जाइएगा मत। और एक प्रश्न मैं यहाँ पर दूसरा ले लेता हूँ। जैसे देखिए, अब एक अगला प्रश्न क्या है कि 19/18, ठीक है? इसके पावर क्या है? 300, ठीक है? मतलब प्रश्न समझा आपने? 19 के पावर 300 में बटे क्या करना है? 18 से में भाग देना है। तो देखिए, यहाँ 19 में अगर आप 18 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा? बताइए, इसका शेषफल क्या मिलेगा? इसका शेषफल 1 मिलेगा। आप जानते हैं इस बात को, ठीक है? तो आप यहां पर देखते हैं, तो अगर आप 19 में 18 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 मिल जाता है दोस्तों। तो इसके घात में क्या हो जाएगा? दिया है प्रश्न में 300, उसको लगा देते हैं और इसके बट्टे क्या हो जाएगा? 18। और अभी हमने आपको एक बात बताया है कि 1 के घात में कुछ भी रहता है उसका मान 1 ही होता है, ठीक है? तो यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा? 1 बटे क्या हो जाएगा? 18, ठीक है ना? 1 बटे क्या हो जाएगा? 18। अब 1 में 18 से भाग जाएगा नहीं, तो यही वाला जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला ही आपका क्या हो जाता है? रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा? शेषफल 1 हो जाएगा। आया बात समझ में आपको? मतलब कि ऊपर वाला ही क्या हो जाता है? इसका शेषफल हो जाता है, ठीक है? अब एक दूसरा प्रश्न मैं ले लेता हूं, ठीक है? अब मैं एक दूसरा प्रश्न ले लेता हूं, तो वीडियो में आप जरूर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक दोस्तों देखा करिए, जिससे आपको हर एक बातें स्पष्ट तरीके से पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो देखिए, एक दूसरा प्रश्न मैं ले लेता हूं। अब इसमें प्रश्न दिया है क्या कि 17 × 17, ठीक है? क्या दिया है प्रश्न? 17 × 17। अब हमें इसमें दोस्तों भाग देना है 18 से, ठीक है? अब हमसे पूछा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो एक तरीका तो यह है कि 17 का गुणा 17 में करिए, 289 आएगा, 289 में 18 से भाग दीजिए, जो शेषफल आएगा उसको लिख दीजिए, ठीक है? तो अब आप एक बात देखिए, 17 में ऐसे करने से अच्छा है कि पहले हम इसको, अगर हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो 289 आएगा, उसमें हम 18 से भाग देंगे तो वैसे भी आपका हो जाएगा। लेकिन हम इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए, हम पहले करते क्या है कि 17 में 18 से भाग देते हैं, फिर 17 में 18 से भाग देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 17 18 से छोटा है कि बड़ा? बताइए, 17 18 से क्या है? 17 छोटा है 18 से, 18 बड़ा है, 17 क्या है? छोटा है। तो आप ये खुद जानते हैं कि छोटे संख्या मतलब कि 17 में 18 से भाग जाएगा नहीं, ठीक है ना? तो हम करते क्या है? हम जबरदस्ती भाग दे देते हैं, ठीक है ना? जबरदस्ती भाग देंगे भाई। तो आप एक बात देखिए, अच्छा अगर हम 17 में अगर हम 18 से भाग दें, ठीक, भाग जाएगा नहीं, जबरदस्ती भाग देंगे। तो यहां पर देख रहे हैं हम, अगर एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, 17 में से 18 घटाते हैं तो क्या मिलेगा आपको? -1 मिलेगा। 17 में से 18 घटेगा तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, ठीक है? तो एक बात देखिए, अगर हम यहां पर 17 में 18 से भाग दिया तो हमने क्या आया? -1। और फिर इसका भी गुणा है, अब यहां भी क्या हो जाएगा आपका? -1 हो जाएगा, ठीक है? और इसके बट्टे क्या हो जाएगा आपका? 18। इसके बट्टे क्या हो जाएगा? 18। अब आप जानते हैं कि इसका गुणा -1 का गुणा -1 में करेंगे तो क्या होगा? 1 बट्टे क्या हो जाएगा आपका? 1/18,
ठीक है ना। तो इसका अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 में 18 से भाग तो जाएगा नहीं, तो जो ऊपर वाला रहता है वही आपका क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है, वही आपका क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। बात समझ में आ रहा है आपको। यहां पर ऐसे क्यों किया मैंने, अब 17 में अगर आप 18 से भाग देते हैं, 17 में अगर आप 18 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका शेषफल -1 बचेगा, और इसमें भी -1 बचेगा। -1 का गुणा -1 में करेंगे तो आप जानते हैं 1 हो जाएगा। अब 1 बटे क्या हो जाएगा आपका 18। अब 18 में अब यहाँ देख रहे हैं 1 में 18 से भाग जाएगा नहीं, तो ऊपर वाला ही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसका शेषफल क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ही रहता है। अच्छा एक बात देखिए, और अब यहाँ पर एक बात देखिए, मैं कहाँ अच्छा मैं इन चीज़ों को जितना भी मैंने लिखा है मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक मैं आपको एक दूसरे तरीके से, मैं देखिए एक दूसरा प्रश्न यह है, अगर हमारा अगर एक ऐसा है, जैसे समझिए अगर हम 17 में 18 से भाग देते हैं, ठीक है ना, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अगर आप 17 खाली बस 17 में 18 से भाग दीजिए, मात्र 17 में 18 से भाग दीजिए, तो आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, 17 में 18 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर -1 आ जाएगा। -1 बटा क्या हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो होता क्या है, अगर जब ऊपर 18 हो जाता है तो आप नीचे वाले से घटा के उसका रिमाइंडर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जब 18 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 17, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 17। आया बात समझ में। अगर आप 17 में 18 से भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 17। कैसे, जब 17 में 18 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा -1। अब -1 बटे क्या हो जाएगा 18। अब यहाँ पर -1 है तो हम क्या करते हैं कि नीचे मतलब 18 में से हम -1 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका रिमाइंडर 17 हो जाता है, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार ले लिया जाता है, ठीक है ना। एक दूसरा क्वेश्चन मैं और लेकर आपको समझा देता हूं, जिससे आपका जो भी प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम आपका एक बार में ही खत्म हो जाए। और दोस्तों मैं जब भी यहाँ पढ़ाता हूं एक टॉपिक को लेकर उस टॉपिक को पूरा खत्म करता हूं, वीडियो को बीच में किसी भी टॉपिक को छोड़कर मैं नहीं जाता हूं, ठीक है ना। जब भी मेरा वीडियो 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद जरूर डिले हो जाता है दोस्तों, लेकिन एक टॉपिक को आपको आकर पूरा समझाना मेरा यही उद्देश्य रहता है, ठीक है। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अगला प्रश्न हम ले लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एक अगला प्रश्न हम ले लेते हैं आप लोगों के लिए। देखिए जैसे क्या है 9 की पावर 8, ठीक है, यह क्या है +1 बटा 8। अब एक बात देखिए आप, अगर यहाँ पर 9 है, अगर आप 9 में 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा इसका। अगर 9 में, यहाँ देखिए ना, अगर 9 में 8 से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो 1 की पावर 8, तो 1 की पावर 8 हो जाएगा +1 बटे 8 हो जाएगा। तो आप यह जानते हैं ना कि किसी भी संख्या में अगर मतलब सॉरी 1 के घात में अगर कुछ भी रहता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 की पावर 8 का मान क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 + 1 बटा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2 बटे 8 होगा। अब हमसे पूछा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा। तो 2 में 8 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो ऊपर वाला ही क्या हो जाता है आपका, या ऊपर वाला ही आपका शेषफल हो जाता है, ऊपर वाला ही आपका क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और लेकर आया हूं, ठीक है। तो इसको आप जरूर देखिए आप लोग। यहां पर देखिए क्या दिया है, 9 के पावर 6 + 7 बटे क्या है 8 है, ठीक है। तो यहां पर आप एक बात देखिए, 9 में अगर आप 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा शेषफल 1 आएगा, और 1 के पावर 6 हो जाएगा, यह प्लस क्या हो जाएगा 7, यह क्या हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 के पावर 6 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो 1 + 7 बटे 8। तो 8 में अगर आप 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या मिल जाता है आपको, 8 में अगर आप 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर इसका क्या मिल जाता है दोस्तों, आपको 0 मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। यह जो आज हमने आज आपको जो बताया है, यह हमने आज आपको शेषफल प्रमेय के बारे में बताया है, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया है, ठीक है। मुझे भरोसा है दोस्तों कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और यह आपको जरूर
शेषफल प्रमेय के बारे में आप जरूर समझे होंगे, यह जरूर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है। और दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं, अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। ठीक है। और दोस्तों आपको मैं हमेशा एक नए टॉपिक के साथ मिलता रहूँगा, और इस चैनल पर आपको, जो इस चैनल का नाम है मैथ्स बाय विवेक, इसमें मैथ के अलावा आपको मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, मैं सभी सब्जेक्ट आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आप अपना भरोसा इस चैनल पर ज़रूर बनाए रखें। ठीक है ना। और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें, ज़रूर इस चैनल के बारे में बताएं। ठीक है। और इसके बाद हम दोस्तों अब मिलेंगे एक अगले वीडियो में, एक अगले टॉपिक के साथ। ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों आप अपना भरोसा ज़रूर बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद।